हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज से हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर 6 करेंगे जिसमें हम समन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 63, समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन कैसा होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि समन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। धारा बताती है कि कोर्ट द्वारा भेजे जाने वाला समन बुलावा पत्र कैसा होना चाहिए। इसकी क्लोज वन की बात करते हैं। लिखित रूप में और दो प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। इसमें कहा गया है कि समन लिखित रूप में, समन हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। यह हमेशा दो प्रतियों में तैयार किया जाता है। इस पर कोर्ट की पीठासीन अधिकारी या हाई कोर्ट द्वारा अधिकारी के साइन होने चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य रूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। क्लोज कहता है कि मोहर उस पर कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए और नए कानून के अनुसार समन डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 64 के बारे में। समन की तामील कैसे की जाएगी। तामील का मतलब होता है कि समन को उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा जिसे कोर्ट ने बुलाया है। तो चलिए क्लोज वन की बात करते हैं। प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। इसमें कहा गया है परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ईमेल पता, फोन नंबर ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उल्लंघित करे की प्रविष्ट के लिए रजिस्टर रखेगा। इसमें कहा गया है कि समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी या कोर्ट किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा की जाएगी। समन को ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी भेजा जा सकता है, इसे भी वैध तामील माना जाए। और पुलिस थाने या कोर्ट में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें समन पाने वाले का पता, ईमेल, फोन नंबर दर्ज होगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से का मतलब है कि समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उस व्यक्ति को पर्सनली दी जाएगी। जिस व्यक्ति को समन दिया गया है उसे दूसरी प्रति के पीछे अपने साइन करने होंगे। यह इस बात का सबूत है कि उसने समन प्राप्त कर लिया। अब बात करेंगे क्लोज 3 के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षर करेगा। जिस व्यक्ति को समन दिया गया है उसे दूसरी प्रति के पीछे अपने साइन करने होंगे। यह इस बात का सबूत है कि उसने समन प्राप्त कर लिया। अब बात करेंगे सेक्शन 65 के बारे में। निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। क्लोज 1, किसी कंपनी, निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। यह भारत में कंपनी या निगम के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। इसमें कहा गया अगर समन किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी कंपनी या संस्था को भेजना हो तब समन कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य मुख्य अधिकारी को दिया जा सकता है। समन को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा कंपनी के मुख्य कार्यालय के पते पर भी भेजा जा सकता है। जैसे ही समन सामान्य रूप से उस पते पर गया, कानून मान लेता है कि समन की तामील हो गई है। बात करते हैं स्पष्टीकरण की। इस धारा में अभिप्राय है कोई निगमित निकाय, निगम से अभिप्राय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है। इसमें कहा गया है कि यहाँ कंपनी का मतलब कानून द्वारा 2013 के एक्ट के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई भी संस्था है। निगम कॉर्पोरेशन में सोसाइटी भी। अब बात करेंगे
क्लोज टू के बारे में, किसी फर्म योग्य अन्य संगम पर समन की तामील ऐसी फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्री कर डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। उस दशा में तामील तब भी समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप में वह पत्र पहुंचेगा। इसमें कहा गया है कि कानून के अनुसार जैसे ही वह पत्र डाक द्वारा सामान्य समय में उस पते पर पहुंच जाता है, यह मान लिया जाता है कि समन की तामील हो गई है, भले ही वह पार्टनर उस समय वहां मौजूद हो या न हो। डाक का पहुंचना ही पर्याप्त सबूत होता है। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील, जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके, वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। इसमें कहा गया है कि अगर बहुत कोशिश के बाद भी वह व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे समन दिया जाना है, तो परिवार के सदस्यों को समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उसके परिवार के सदस्यों को जो किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दी जा सकती है जो उसके साथ रहता हो, जिसे समन दिया गया है उसे दूसरी प्रति के पीछे हस्ताक्षर करने होंगे। स्पष्टीकरण की बात करें, स्पष्टीकरण सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंबम का सदस्य नहीं है। इसमें कहा गया कि घर का नौकर परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, इसलिए उसे समन नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 67 के बारे में। जब पूर्व उपबंधित प्रकार में तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। यदि धारा 64, धारा 65, धारा 66 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके, तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया है व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है से भाग में लाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। सेक्शन 67 में कहा गया है कि अगर धारा 64, 65, 66 के तरीकों से भी काम न बने, यानी न व्यक्ति मिले न परिवार का सदस्य मिले, तो तामील करने वाला अधिकारी समन की एक प्रति उस व्यक्ति के घर निवास स्थान के किसी बाहरी हिस्से पर चिपका देगा जहां से वह आसानी से दिख सके। इसके बाद कोर्ट जांच करके यह घोषित कर सकता है कि तामील सही तरीके से हो गई है या फिर नए सिरे से तामील का आदेश दे सकता है। अब बात करेंगे सेक्शन 68 के बारे में। सरकारी सेवक पर तामील। क्लोज 1, जहां समन किया गया है व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवाओं में है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में से उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 64 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। सेक्शन 68 में कहा गया है कि अगर समन पाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तब कोर्ट की दो प्रतियों में से विभाग या ऑफिस के प्रधान हेड ऑफ द ऑफिसर को भेजेगा जहां वह व्यक्ति काम करता है। वह अधिकारी द्वारा धारा 64 के अनुसार समन की तामील कराएगा और उस पर साइन करवाकर कोर्ट को वापस भेज देगा। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। उस अधिकारी के हस्ताक्षर इस बात का सबूत माने जाएंगे कि समन पहुंच गया है। सेक्शन 68 यही बताता है। अब बात करेंगे सेक्शन 69 के बारे में। स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाद किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में से उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। इसमें कहा गया है अगर कोर्ट को अपनी सीमा से बाहर किसी दूसरे इलाके में रहने वाले व्यक्ति को समन भेजना है, तब कोर्ट उस इलाके के मजिस्ट्रेट को समन की दो प्रतियां भेजेगा जहां वह व्यक्ति रहता है। वहां का मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र में उसकी तामील कराएगा। अब बात करेंगे सेक्शन 70 के बारे में।
सेक्शन 70 ऐसे मामलों में हो जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। क्लोज 1, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था उपबंधित प्रकार से दृष्टांकित होना तात्पर्य है साक्ष्य में ग्राह्य होगी, और जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। सेक्शन 70 कहता है कि कभी कभी समन पहुंचाने वाला अधिकारी कोर्ट में गवाही देने के लिए मौजूद नहीं हो पाता है। तब अगर समन कोर्ट की सीमा के बाहर तामील हुआ है तो अधिकारी द्वारा दिया गया एक शपथ पत्र कि उसने समन दे दिया है और समन की दूसरी प्रति उस पर प्राप्त करने वाले के साइन है उसे कोर्ट सबूत के तौर पर स्वीकार कर लेगा जब तक इसके खिलाफ कुछ साबित न हो जाए। इस शपथ पत्र में लिखी बात को सच माना जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।